जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल दिवस पे। अगर आप लोग कोई भी ऐसा भाषण या फिर हम ये कहें कि आप बाल दिवस पर कोई निबंध लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों ही स्थितियों में आप उसे किस तरीके से लिखें, किन बातों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाल दिवस पर भाषण देने के लिए सबसे पहले जो है आपको जो है मंच पर पहुंचकर जितने भी आयोजन उपस्थिति हैं उन सब का अभिनंदन करना है और उसके बाद सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं को देते हुए जो भाषण है इसकी शुरुआत करनी है। परंतु बाल दिवस पर अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपने विचारों को लिखकर जो है आपको अभिव्यक्त करना होगा। इसके बाद बाल दिवस क्या है, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है और बच्चों की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनके समाधान क्या हो सकते हैं, और बाल दिवस के बारे में अपने विचार आदि को आप इसमें जगह दें। और यदि मंच पर बाल दिवस का भाषण आप लोग दे रहे हैं तो अंत में सभी को बाल दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाल दिवस ये तारीख इतनी यादगार कैसे रही, जिसे बच्चों के प्रति स्नेह, दुलार और सम्मान जो है वो प्रदर्शित करने के लिए ये उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला दिन है। इसे मनाए जाने की जो तारीख है हर देश में अलग अलग देखने के लिए मिलती है। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, सार्वभौमिक बाल दिवस यानी यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, इससे मिलते जुलते कुछ और नाम जो हैं वो आपके सुनने में आ जाएंगे। वर्ष 1925 में पहली बार विश्व कल्याण समाज सम्मेलन की तरफ से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में एकजुट हुए थे, और इस सम्मेलन के बाद कुछ सरकारों ने बच्चों की समस्याओं को रेखांकित करने के लिए एक दिन जो है उसका निर्णय ले लिया। चूंकि किसी स्पष्ट तारीख की जो अनुशंसा है वो नहीं की गई थी, इसलिए सभी देशों ने अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक तारीख जो है वो तय कर दी। और दुनिया के कुछ देश जो है उनमें 1950 से 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया। परंतु दोस्तों, वर्ष 1954 में दुनिया में पहली बार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को सार्वभौमिक बाल दिवस यानी यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में स्थापित किया गया। विश्व बाल दिवस तय कर दिए जाने के बाद सदस्य देशों ने बच्चों के भले ही वो चाहे किसी भी जाति, रंग, लिंग, धर्म, देश के हो, उनको दुलार, प्रेम, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा, निशुल्क शिक्षा, हर तरीके के शोषण से सुरक्षा के साथ ही वैश्विक शांति और भाईचारे वाले वातावरण में बढ़ने के अधिकार की मान्यता दे दी है। बच्चों को देश का भविष्य मानने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे, और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्हें चाचा नेहरू कहे जाने से जुड़ी बातें जो है कई बार हमारे सामने आई है, जिसमें से एक के अनुसार बच्चों के प्रति दोस्ताना वाला जो उनका रवैया था उसके कारण उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ऐसा भी माना जाता है कि महात्मा गांधी के निकट होने के कारण इनको चाचा की संज्ञा मिली, क्योंकि ये महात्मा गांधी से छोटे भाई जैसे थे और महात्मा गांधी को सब बापू कहते थे। ऐसे में उनके छोटे भाई क्या हुए यानी पंडित नेहरू जो है उन्हें चाचा की संज्ञा मिल गई। पंडित नेहरू बच्चों को किसी भी देश के वास्तविक शक्ति और समाज की बुनियादी रूप जो है वो मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी है कि आज के बच्चे भावी भारत का निर्माण करेंगे, हम जिस तरह से उनका पालन पोषण करेंगे ना, उसी पर देश का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। भारत में 1959 में बाल दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ, और तब से 20 नवंबर को ही बाल दिवस जो है वो मनाया जाने लगा।
तो ये कुछ वो बातें थी, अगर आप निबंध लिख रहे हैं, अगर आप भाषण दे रहे हैं बाल दिवस पर, जो आपको ध्यान में रखनी बेहद महत्वपूर्ण है। इन बातों को अगर आप पिरोकर अपने शब्दों के मोतियों में, तो आप बेहतर से बेहतर भाषण दे सकते हैं, साथ ही साथ बेहतरीन निबंध प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, आपको पसंद आई होगी। सभी बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।